तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यस मोबाइल वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम नॉर्मली कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे मोबाइल में, जो कि ऊपर से लगे होते हैं, जिन्हें हम कार्ड लेवल कंपोनेंट कहते हैं। तो हम कार्ड लेवल कंपोनेंट के बारे में जानने का आज प्रयास करेंगे। तो हम इस वीडियो में पहले कार्ड लेवल कंपोनेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चिप लेवल कंपोनेंट को पढ़ेंगे। तो हम जब कार्ड लेवल कंपोनेंट में हमें ज़्यादातर मोबाइल में रिपेयरिंग का काम नहीं करना पड़ता है। ये केवल नॉर्मली चीज़ें होती हैं जो मोबाइल में होती हैं और जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले कार्ड लेवल कंपोनेंट को जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चिप लेवल पढ़ेंगे। चिप लेवल हमारे कंपोनेंट इस कार्ड लेवल कंपोनेंट को ख़त्म होने के बाद ही हम चिप लेवल पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड लेवल कंपोनेंट में हमारा सबसे पहले आती है बैटरी, डिस्प्ले, टच, कीपैड, मेमोरॉन। सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे, फिर उसके बाद मैं एक एक एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। B2B जैक, B2B केबल, RF केबल, RF स्विच, एंटीना, केबल या स्विच, क्रोम, माइक, रिसीवर, रिंगर या स्पीकर, हीट सिंक, सब बोर्ड, मेन बोर्ड, थर्मल पैड, थर्मल पेस्ट, वाइब्रेटर या मोटर। तो यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे फ़ोन में लगी होती हैं, जिन्हें हम कार्ड लेवल कंपोनेंट कहते हैं। तो हमें मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे पहले कार्ड लेवल कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब नॉर्मली बातें हैं। अगर हम इन कार्ड लेवल कंपोनेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम आगे रिपेयरिंग करेंगे, तो हमें जब फ़ोन के पार्ट्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम क्या खा के रिपेयरिंग करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम मोबाइल में यूज होने वाले कार्ड लेवल कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आशा है कि आप सभी को इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा। मुझको ज़्यादातर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले बैटरी तो नॉर्मल सी बात है कि बैटरी हमारे फ़ोन में लगी होती है। बैटरी हमारी 3.7 से 4.2 वोल्ट चार्ज होती है। यदि बैटरी फुल चार्ज है तो ये 4 पॉइंट कुछ दर्शाती है, और यदि स्लो है तो 3.7 के आसपास रहेगी। और 3 पॉइंट से नीचे हो गई, अगर 3.7 से नीचे बैटरी हो गई तो फ़ोन ऑन नहीं होता, हमें बैटरी को बूस्ट करना पड़ता है। और दूसरा हमारा कंपोनेंट है डिस्प्ले। हमारा सभी को पता है कि डिस्प्ले क्या है। फोल्डर और टच दोनों सहित होते हैं, इसी फोल्डर को ही डिस्प्ले कहते हैं। और टच भी पता है। अब के जो फ़ोन होते हैं नई टेक्नोलॉजी वाले, उसमें टच नहीं आता है, उसमें डिस्प्ले के फोल्डर के पत्ते में ही टच का भी कनेक्शन होता है।
तो ये हमारा टच हो गया। कीपैड, जो नॉर्मल कीपैड फ़ोनों में की होती हैं, बटन्स होती हैं, उन्हीं को कीपैड कहते हैं। मेमोरॉन, जो पत्ता होता है कीपैड फ़ोन में, पत्ता, उसी को कहते हैं मेमोरॉन। और B2B जैक जो हमारा सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक, मतलब सब बोर्ड में एक B2B जैक होता है जो B2B केबल जिसमें लगती है। B2B केबल मेन बोर्ड में और सब बोर्ड की कनेक्शन करती है, तो वही होता है B2B जैक और B2B केबल, ये एक में कनेक्शन होता है इनका। और RF केबल वो केबल होती है जो सब बोर्ड से मेन बोर्ड में जाती है। RF स्विच भी एक दो होता है, एक RF केबल जो होती है वो RF स्विच अलग होता है और केबल अलग होता है, वो एंटीना में जाकर लगता है। और RF स्विच अलग होता है, वो अलग से होता है, उसमें यह केबल नहीं लगी होती है, और इसी को एंटीना केबल भी कहते हैं। और क्रोम, जो हमारा क्या कहते हैं, स्टील की बॉडी होती है जिसमें हमारा डिस्प्ले फिक्स होता है, मदरबोर्ड फिक्स होते हैं, उन्हीं को हम क्रोम कहते हैं। माइक तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप सभी को पता होगा यदि आप मोबाइल फील्ड में काम करते हैं तो। और रिसीवर जो जब हम फ़ोन आता है तो कॉलिंग के टाइम जब हम उठाते हैं उसको कान से लगाते हैं फ़ोन को, तो वो रिसीवर होता है। और रिंगर यदि हम गाना, रिंगटोन वगैरह अगर बजाते हैं या रील्स वगैरह देखते हैं तो स्पीकर उस टाइम पे काम करता है, उसी को स्पीकर या रिंगर कहते हैं। हीट सिंक दोस्तों हमारा टच के पीछे लगा होता है, उसी को हीट सिंक कहते हैं। यदि हम नया जैसे फ़ोल्डर चेंज करते हैं तो उसके पीछे देखेंगे थोड़ा सिल्वर टाइप की पट्टी होगी, उसी को हम हीट सिंक कहते हैं। सब बोर्ड तो आपको पता होगा, इसी को UI भी कहते हैं। सब बोर्ड, मेन बोर्ड जो पूरा हमारा मदरबोर्ड होता है जिससे हमारा पूरा फ़ोन चलता है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। थर्मल पैड हमारे CPU, MMC या पावर IC के ऊपर लगा होता है, या फिर थर्मल पेस्ट, ये दोनों से मदरबोर्ड को हीट होने से बचाते हैं, अर्थात जो हीट होता है उसको कम करते हैं। और जो वाइब्रेटर होता है कॉलिंग के टाइम, या मोटर भी इसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे यह काम करता है। तो दोस्तों, तो कार्ड लेवल कंपोनेंट में इतने ही कंपोनेंट थे जिनको मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे हम शुरू करेंगे चिप लेवल कंपोनेंट, और चिप लेवल कंपोनेंट शुरू करेंगे तो उनका एक एक वर्क, टेस्टिंग, क्या क्या काम है, कैसे दिखते हैं PCB में, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।